हेलो गर्ल्स, तो एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके नीट एग्ज़ाम वालों के लिए। तो आइए हम इसको बहुत ही फास्ट सोल्व करते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। एक कप कॉफ़ी टी मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। यहाँ पर एक कॉफ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक कप है और उस कप जो है उसमें कॉफ़ी की मात्रा मतलब कि उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। एक यहाँ कप है, उसमें कॉफ़ी रखा हुआ है। और ये जो है ये टी मिनट में 90 डिग्री सेल्सियस से ये 80 डिग्री सेल्सियस तक ये ठंडी ये हो जाती है। अब इसके बाद बोलता है जब इसका कमरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में कॉफ़ी को 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में समय लगा होगा। हमें इसमें निकालना है टाइम निकालना है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है कि टाइम इसमें होता है कितना है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे SOLN, ठीक है, SOLN। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 90 डिग्री सेल्सियस होगा ये हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसका ये प्रारंभिक इसका समय हो जाएगा और इसका अंतिम समय हो जाएगा। और यहाँ पर जो 20 जो होगा उसका सराउंडिंग उसका टाइम हो जाएगा, घिरा हुआ टाइम हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये होता है T1 माइनस T2 अपॉन T होता है। क्या होता है T1, फिर समझिए T1 माइनस T2 अपॉन T होता है इक्वल टू हो जाएगा K इंटू होता है T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर TS हो जाएगा। क्या हो जाएगा TS। अब इसमें समझिए यहाँ T1 जो दिया हुआ है, T1 ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक, यहाँ पर इसका हो जाएगा ये 90 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका T1 का वैल्यू हो जाएगा और T2 हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे T दिया हुआ है और यहाँ क्या है ये, और T1 प्लस T2 बाई यहाँ 2 दिया हुआ है माइनस TS है। अब TS का हो जाएगा TS यहाँ जो है कमरे का जो ताप है 20 डिग्री सेल्सियस हो, TS का वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है अब हम इस वैल्यू को हम रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 है तो T1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ही ठंडी होती है, ठीक है, ये ठंडी होती है। तो इसका जो टेम्परेचर हो गया ये हो गया फाइनल, इसका हो गया इनिशियल टेम्परेचर और ये हो गया ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये प्रारंभिक ताप है और ये क्या है, इसका अंतिम ताप है। तो इसमें फाइनल, इसमें प्रारंभिक कितना है 90 है, 90 हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ 2T हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई कितना हो जाएगा यहाँ T हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू हो जाएगा यहाँ पे T1। तो यहाँ भी हम रख देंगे 90 ही रखेंगे, यहाँ प्लस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 80 हो जाएगा और 80 हो गया बाई हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का माइनस। अब यहाँ TS, ये जो TS है ये TS हो गया, ये सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब कि इतना घिरा हुआ है। तो 20 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा TS का वैल्यू हो जाएगा 20 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसी तरह से इसको हम आगे और हम इसको सोल्यूशन कर देते हैं। तो 90 में से 80 ये चला जाएगा तो बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो 10 बाई क्या हो जाएगा T हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ K हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 90 है और प्लस ये 80 है तो 90 और 80 को हम ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। 0 0 0 हो गया और 9 8 17 हो गया, बाई कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना 20। अब क्या करेंगे हम, इतना में हमको 20 माइनस करना है तो 10 बाई ये का हो जाएगा T हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ के तो रहेगा ही इंटू, अब क्या करेंगे हम 2 से 170 में हम क्या करेंगे डिवाइड मारेंगे, ठीक है। 2 से 170 में डिवाइड मारेंगे और डिवाइड मारने के बाद 2 से मारेंगे तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो यहाँ 1 बच गया और 1 पर 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस और 20 का ये 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए एक और स्टेप ले लेते हैं। तो 10 बाई ये हो जाएगा T हो जाएगा इज इक्वल टू K हो जाएगा इंटू 85 में से 20 आ जाएगा, 85 में से 20 आ जाएगा तो 5 में से 0 का आ जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 8 में से 2 का आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 60 ये जो 65 है इस तरह इधर हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट हमको लाना है K लाना है, ठीक है। तो 10 बाई हो जाएगा T हो जाएगा इज इक्वल टू K का K हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हम इसको हम K से 65 में करेंगे तो हो जाएगा 65 K हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यही जो फार्मूला है इसी पर फिर हम रखेंगे। इसका देखिए यहाँ दिया हुआ है समान तरह के कप में कॉफ़ी को 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में समय लगा होगा।
तो ये जो हो गया, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला रखेंगे और इसको इसी में हम पुट करेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट हम उसको इक्वल कर देंगे। तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम इस पर ना पुट करते हैं। तो T1 इसमें T1 हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 80 हो गया, माइनस का माइनस हो जाएगा, इसमें T2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ बाई क्या हो जाएगा T, इसमें T है तो हम इसमें T प्राइम ले लेते हैं, तो ठीक रहेगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू हो जाएगा, के तो रहेगा ही, अब क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, तो T1 हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 60 हो गया, और बाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में है TS, तो TS में भी वही रहेगा, ये जो 20 है 20 ये दोनों के लिए है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब आगे हम काम करते हैं, तो 80 में से 60 चला जाएगा तो 20 बचेगा, 20 बाई ये हो जाएगा T प्राइम हो जाएगा इज इक्वल टू के तो रहेगा ही। अब यहाँ 80 है और यहाँ पर 60 है, तो 80 और 62 कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा 140 हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर समझिए 80 प्लस 60 कंबाइन करेंगे तो 140 हो जाएगा, और बाई कितना है ये 2 है। अब 2 से हम इसमें मारेंगे डिवाइड मारेंगे तो 20 बाई T प्राइम जैसे तैसे रहेगा ही, के भी हो जाएगा। अब 2 से हम 140 में डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा 70 आ जाएगा, अब 70 माइनस हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 20 बाई T प्राइम हो जाएगा इज इक्वल टू के तो रहेगा ही, लेकिन अब डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, यहाँ 70 है और यहाँ 20 है, तो 70 में से 20 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50 के बचेगा, कितने बचेगा 50 के बचेगा, ठीक है, 50 के बचेगा। अब यहाँ से भी के का वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इससे भी हम के का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और दोनों को इक्वल करेंगे, इसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे के बराबर, के बराबर आता है कितना है, तो के इक्वल टू हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा तो 10 बाई टी रहेगा ये, लेकिन यहाँ के जो दिख रहा है ये मल्टीप्लाई के रूप में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये कटेगा, ठीक है ना, ये कटेगा तो हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये 5 से ही भी चला जाएगा, हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 5 जा 65 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 बंदा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और बाई 13 यहाँ पर टी है तो हो जाएगा ये 13t हो गया। अब देख रहे हैं के का वैल्यू मेरे पास आ गया है 2 बाई 13t आ गया है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे भी के का वैल्यू हम निकालेंगे, इसी भी के बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन टी प्राइम हो जाएगा, और ये 50 मल्टीप्लाई में है उधर उसको भेजेंगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो 50 यहाँ हो जाएगा। अब ये कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब यहाँ ये बचा कितना 2 1 जा 2 हो जाएगा, और बाई यहाँ 5 है, यहाँ पे टी प्राइम है तो हो जाएगा ये 5t प्राइम हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी ये के का वैल्यू निकल गया और इसमें भी के का वैल्यू निकल गया, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो के का आपस में इक्वल है, बराबर है, तो हम भी जो मेरा जो रिजल्ट आया है हम इसको भी हम बराबर करेंगे। तो हम क्या अब लिखेंगे यहाँ पे, इसका कितना है 2 बाई आ गया है 13t आ गया है, ठीक है, इक्वल टू हम करेंगे, और ये भी कितना आ गया है 2 बाई 5t प्राइम आ गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 5 हो जाएगा 10t प्राइम हो जाएगा इज इक्वल टू 13t से करेंगे 2 में तो 13 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा t हो जाएगा, तो t प्राइम हम निकालना है, क्या निकालना है t प्राइम, तो t प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा 26t इज इक्वल टू हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको हम कटेंगे, ठीक है, तो 2 5 हो जाएगा 10 और 2 से ये हो जाएगा 13 बार में चला जाएगा। अब यहाँ आएगा ये हो जाएगा 13t बाई हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 13t बाई 5। हम इससे क्या निकालना है, टी निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम टी का है, ये समय है, टी जहाँ पर समय दिया हुआ है तो समय का जो ऐसा यूनिट होता है वह क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए इसको सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या हो गया सेकेंड। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अब पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी इसमें के दिया हुआ है और यहाँ भी के दिया हुआ है, अब उन दोनों को हम क्या किए हैं, क्योंकि आपस में बराबर किए हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हम के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम बराबर किए हैं। और बराबर करने के बाद मेरा रिजल्ट कितना आ गया है, यहाँ पे टी प्राइम आ गया है 13 बाई 5, ये टी आ गया है, ठीक है ना, ये हो गया सेकेंड हो गया। अब इसके बाद भी मैं क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा, तब तक ये जो वीडियो है इस वीडियो पर आप बने रहें, तब तक ठीक।